दोस्तों एक घटना है खगड़िया, बिहार से एक घटना जो है आपने बहुत सारे वीडियो आपने देख लिया होगा। लेकिन इस घटना को मैं आपको सुनाने और समझाने की कोशिश करूँगा। 18 दिन का शादी का होता है और पत्नी बन जाती है आदमखोरी में। क्या है इस घटना में, एक पति को पत्नी जो कैसे बेरहमी से अपने प्रेमी के साथ मिल करके जो बेरहमी से मारता है दोस्तों, उस कहानी को सुना रहा हूँ मैं आपको। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी इस घटना का जो मायने है वह समझ में आएगा। इस घटना के बारे में आपको समझ में आएगा कि दुनिया में अभी भी हमारे बेफालतू अपने प्रेम के चक्कर में किसी जो जो गलत नहीं करते हैं उसके साथ भी ये गलत हो जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। यह कहानी खगड़िया जिला का है, बिहार बिहार का है। तो दोस्तों कहानी होती है कि सब जहाँ पे 18 दिन होता है, 18 दिन घर में मातम छाता है। 1 तारीख को जो है शादी होती है और 1 तारीख 17-16 दिन जो है खुशियाँ का माहौल मातम में 18 को बन जाता है। उसके जो लड़का होता है उसके जीजा जो है अपने जो गाँव होता है उससे तीसरे गाँव में शादी अपने साले को कराता है। और इस परिवार का ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा-मोटा परिवार है, मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें से 2 बहन, 2 भाई और माता-पिता रहते हैं। उसके जो है जीजा जो है अपने बड़े साले को शादी कराता है। शादी कराने के बाद धूमधाम से शादी होती है, वहाँ से लड़की भी अपनी विदागरी करा के लाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था जी जिस लड़की को हमने अपने घर में कदम रखी है, वही लड़की इस घर को उजाड़ देगी। शादी होता है, शादी के बाद जो है आपको पता है जब शादी होके आती है तो लड़की से जब लड़का बात करता है तो बात करने से लड़की इनकार कर देती है। जब भी लड़का उसे टच करता है तो दाँती काट लेता है हाथ में, पाँव में। बोलता है जी मुझसे, लड़की का यही स्वभाव रहता है जी मुझसे दूर रहो, मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी माता-पिता ने शादी कराई है। उसके जब भी खाना वगैरह भी माँगता है लड़का, जब भाई पति-पत्नी का एक रिश्ता होता है, जब वह रात में जाता है सोने के लिए तो वहाँ पे जो है तरह-तरह की बातें, बहाना लड़की बनाती है। 18 दिन तक यह नटखेला यह जो बहाना था बनता रहा। 17 दिन तक, 18 दिन में जो है एक ऐसा प्लान बनाता है कि लड़की माने लड़का को घर वाले सब जो है समझ चुके थे ये लड़की जो है किसी दूसरे लड़का से प्यार करती है। तो उनके घर वाले इतना माने वो अपना इज्जत बचाने के चलते उस लड़की को कुछ नहीं कहते थे। जो भी था उसका मनमानी चलता था, चलने दिया। उन लोग का ये समझ में था कि हमारे घर के परिवार का सदस्य आई है नई, ये बच्ची है अभी, हो सकती है कि धीरे-धीरे जो है समझ जाएगी इस माहौल को, इस माहौल में ढल जाएगी। इन्हें जो भी जिससे बात करे धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। जब उसके पति पास में रहेगा, पति से बात करेगा, पति के साथ रहेगी, सोएगी, तो धीरे-धीरे ये सारी चीज़ खत्म हो जाएगी। लेकिन खत्म नहीं हुआ, उनके परिवार को ही वो खत्म करके चली जाती है। एक दिन की बात होती है दोस्तों कि घर वाले जो है उसके घर वाले को, फैमिली को ही बताते हैं जैसे-जैसे बात हुई है। जब भी कोई समझाता उस लड़की को, जी देखो अब तुम्हारी शादी हो गई है, इससे पहले जो भी आपने गलत काम किया उसे भूल जाओ। अभी तुम जिस लड़के से बात कर रहे हो, अब आपकी शादी हो गई है, आपके पास में पति है, पति से आप सही से बात नहीं करती हो, पति को सही से खाना नहीं देती हो, पति से के साथ सोती नहीं हो, किस लिए तूने शादी की है? तो वो तुरंत जो है इन्फॉर्म करते हैं अपने घर वालों को, जी हमारे जो भी ननद है ना, जो ससुर है ना, वो मुझे ऐसे-ऐसे डाँट रहा है, गाली दे रहा है, मार रहा है, झूठ-मूठ के। तो घर वाले भी समझ जाते हैं, माने वो परख लेते हैं, कि सही में शायद ऐसा कर रहा है क्या हमारी बेटी। यहाँ तक होता है ये कहानी। उसके बाद स्टार्ट होती है इस लड़के की प्रेम कहानी। घर वाले लड़का वाले को जो है, घर वाले जो भी लड़के के सदस्य होते हैं, माता-पिता, वह जो है अपनी बेटी की तरह इन्हें मानते हैं। लड़की को अपना मान के, जे चलो हमारी पुतोह नहीं आई है, हर चीज़ फैसिलिटी जो है देते हैं। उनके पास में जो चीज़ उनसे होता है वह जो है लड़की को देने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की समझती नहीं। उसे जो है प्यार के भूत सवार था, क्योंकि उसे आशिक से बात करती थी, छत पे जाकर के आशिक से बात करती थी। उसके बाद जो है बात करते-करते वह जो है प्लान बनाती है। प्लान बनाने के बाद लड़का जैसे-जैसे करता है उसका आशिक उसी प्रकार से वो लाते हैं। ज़हर देकर के पहले लड़के को जो सुलाता है और नशीली पदार्थ लड़के को देता है और उसमें शायद ज़हर है, जिससे कि वह मर जाए। अपने पति को बताओ यार, 1 सप्ताह 18 दिन शादी का हुआ। पत्नी जो है ऐसे जैसे-जैसे उसका बॉयफ्रेंड कर रहा है उस प्रकार से उसे कर रही है। वह जो है ज़हर दे देती है, लेकिन वह लड़का जो है माने कि नहीं मर पाता है। तो वह जो है इतना बेहोश हो जाता है, जो अपने जो केमारी का जो दरवाज़ा होता है वो खोलने के प्रयास करता है, लेकिन वह गिर जाता है। गिर जाने के बाद उसकी औरत को एक नज़र पड़ता है,
कैंची देखती है और कैंची से इतना बार बार करता है कि वह लड़का वहीं पे डेथ कर जाता है, खून से लथपथ हो जाता है उसका पति। और वह जो है वेंटिलेटर के सहारे जो है बाहर निकल जाती है कि ऐसे हमें बदनाम ना होगा, मेरा नाम भी ना होगा जो हमने कैंची से मैंने अपने पति को हत्या कर दी। बाहर निकल करके छत पर से जाकर बात करती है। जैसे ही वह वेंटिलेटर से निकलती है, उसके जो छोटा एक देवर होता है वह देख लेता है। देख लेने के बाद जो है कहती है भाभी इसे क्यों कूद रही, तो उसे डांट देती है। डांटने के बाद लड़का बच्चा को शक होता है। शक होता है तो थोड़ा एक छोटा सा खिड़की बना होता है, उसमें से जब देखता है तो खून के लथपथ उसके भाई छटपटा रहा है, खून जो है बाहर आ रहा है। वह चिल्लाने लगता है, हल्ला करने लगता है। फिर आसपास के एक छोटी सी बच्ची उसको बोलता है जी अपनी माँ को बुला के लाओ। अपनी माँ को बुला के लाती है। फिर देखता है जी आराम आज हुआ है। फिर जो जो खिड़की होती है किमारी में जो ऑलरेडी जो है लॉक लगा हुआ था, क्योंकि वो बाहर निकल चुकी थी अपने नाम हटाने के लिए। फिर जो है उसे जो है दरवाजे को जो है तोड़ा जाता है तो वहां पे डेड बॉडी पड़ा होता है। उसके बाद ये सारे कांड करने के बाद क्या होता है वो आपको समझिए। फिलहाल जो है आप बताओ, जिस घर में उसकी जो सास थी वो अपनी बेटी की तरह उसे मानना चाहते थे, पति जो तब पर भी कुछ नहीं कहता था, लेकिन एक प्रेम की जाल में फंस करके उस लड़की को अगर शादी नहीं करनी थी, एक बार अपनी माँ को जरूर बोलनी चाहिए था, अपने घर वालों को जरूर बतानी चाहिए था कि मैं प्यार किसी और से करता हूँ, शादी मुझे यहाँ पे नहीं करना। यह घर भी बच जाता, उस लड़की का भी जीवन बच जाता। इस लड़का का जो एक घर में कमाने वाला जो पुत्र था वह चला गया, यह कौन देगा। इसमें जो है उन लड़की से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको प्यार मोहब्बत कर रही है तो आप जो है किसी को घर मत बर्बाद करो। अगर आपको शादी नहीं करनी तो इनकार कर दो, लेकिन जीवन किसी को बर्बाद मत करो। एक जो है एक जो उसका प्यार कर रहा है वो भी जेल में जाएगा, लड़की जेल में जाएगी। लड़की के परिवार को पता होते हुए भी शादी कराया, यहाँ से इन्फॉर्म भी करता है कि जो तुम्हारी बेटी किसी दूसरे लड़का से चक्कर है, ऐसी बात करती है, मेरे बेटे के साथ नहीं सोती है, नहीं ऐसे बात करती है, न खाना देती है। ये सब सारे प्रक्रिया और सब पे जो है एफआईआर हुआ है। लड़की को जो है पकड़ करके जेल भेज दिया गया है। जेल भेजने से नहीं होगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनकी डिमांड है, उनके माता का डिमांड है, उनकी बहन, उनके बाप, उनके भाई का है कि जिस लड़की को ऐसी सजा हो कि दोबारा ऐसी लड़की कोई हरकत ना करे, जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी ऐसे करने को मौका ना मिले। तो इसीलिए अगर प्यार तुम लड़की करती हो तो जरूर जो है अपने घर वाले से जरूर बताओ, क्योंकि तुम्हारी मर्जी अगर नहीं चलती है तो किसी को जीवन बर्बाद मत करो। अगर ये लड़की संभल जाती, रुक जाती तो हत्या नहीं होता, लेकिन हत्या करने में हाथ उसका बॉयफ्रेंड का है सबसे ज्यादा, जो बताता था उसी प्रकार से करती थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई क्राइम स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत। तब तक अपना ख्याल रखिए और ऐसी लड़की अगर आपको मिलती है उसे समझाने की कोशिश कीजिए।